मातृगुरुवे नमः, पितृगुरुवे नमः, आत्मगुरुवे नमः, इष्ट गुरुवे नमः, गुरु नारायणाय नमः। ओम सहस्रारिकटिकारे रक्तपद्मे स्थितिं गुरुं द्विजं द्विपदं द्विनेत्रं श्वेत सूर्यो संप्रभम ओंकारे हमकारे हूंकारे रेमकारे ओंकार मध्ये सोहम देवम ह्रीं रूपम धूम दुर्गे देव्यै नमः। प्रिय साधकों, आज का विषय है मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र का संपूर्ण वर्णन बीज मंत्रों के साथ। हमारा प्रथम मूलाधार चक्र मल द्वार में है। यह चतुर्दल रक्तवर्ण स्वर्णाभ अधोमुख पद है। साधकों को साधना काल में ऊर्ध्वमुख होकर चिंतन करना चाहिए। इसको 4 दलों में वम सम खम सम से 4 वर्ण है। बीच में चतुष्कोण पृथ्वी चक्र है और यह चक्र उज्ज्वल पीत वर्ण अष्टशूल युक्त है। उसके भीतर लम अर्थात पृथ्वी बीज है और उसके साथ लक्ष्मी बीज है। उस चक्र में देवता इंद्र हैं और उनके क्रोध चतुर्मुख ब्रह्मा भौतिक पदार्थ की सृष्टि करते रहते हैं एवं चतुर्वेद पाठ कर रहे हैं। वह रक्त चक्र रक्तवर्ण चतुर्बाहु 12 सूर्य तुल्य है। डाकिनी शक्ति युक्त है। वज्रा नाड़ी के मुख में कामरूप नाम का पीठ है और उसके भीतर त्रिकोण यंत्र है। इस यंत्र से निकला हुआ कंदर्प वायु जीवात्मा को पकड़े हुए है। इस त्रिकोण यंत्र में सार बिंदु सदृश लिंग रूपी स्वयंभू है। उस लिंग प्रदेश के 3.5 बार वेष्टन की हुई ब्रह्मनाड़ी के मुख के पास मुख लगाकर कुंडली शक्ति निद्रित है। यही विद्युत रूपिणी महामाया भ्रमर की भांति मधुर गुनगुन नाद कर रही है। आप ही शब्द जननी है और श्वास प्रश्वास द्वारा प्राणी मात्र की जीवन रक्षा कर रही है। इस कुंडलनी के शरीर के भीतर परमात्मा त्रिअंश रूपा प्रकृति निखिल ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है। दूसरा चक्र हमारा स्वाधिष्ठान चक्र लिंग मूल में है। 6 दल अरुण वर्ण पद है। इसके 6 दल में 6 वर्ण है। बम भम मम यम रम लम है। उसमें श्वेत पद्माकार वरुण देवता चक्र है। इस चक्र में सारद चंद्रधूति और मस्तक में अर्धचंद्रधारी मकरारोही बम बीज रूप धारण वरुण देवता हैं। उस देवता के क्रोध में 24 लक्षण युक्त पीतांबर नारायण है। उस चक्र की शक्ति लक्ष्मी रूपी राकिनी है। तीसरा नंबर हमारा आता है मणिपुर चक्र नाभि मूल में है। 10 दल नीलवर्ण पद है। 10 दल में डम ढम अड़म थम तम थम दम धम नम पम फम इस प्रकार 10 वर्ण है। उसके ठीक बीच में रम कारात्मक त्रिकोण बाहिन बीज है। स्वाति मंडल इसको बेड़े हुए है और यह वाहिन देवता चतुर्बाहु लाल सूर्य के समान एवं मेघ वाहन है। उनके क्रोध में इष्ट देवता
एवं संहारकारी महाकाल विद्यमान है। इस चक्र की शक्ति लाकिनी और श्याम वर्ण है। नंबर 4, अनाहत चक्र हृदय में है। यह 12 दल सिंदूर वर्ण पद्म है। 12 दल में के कम खम गम घम अड़म चम छम जम झम इयम टम ठम वर्ण युक्त पद्य है। उसके भीतर षटकोण धूम वर्ण वायुमंडल है। इसके भीतर यम कारात्मक वायु बीज देवता कृष्ण वर्ण मृगारूढ़ है। उस बीच के अंदर हंस जैसे शुभ्र वर्ण के अभय वरदाता ईशान महादेव हैं। इस चक्र की शक्ति साकिनी है और यह पीत वर्ण और आनंदमयी है। इस पद के कर्ण कर्णिका में अति कोमल त्रिकोण शक्ति है और उस शक्ति में स्वर्ण वर्ण वाड़ा लिंग महादेव है। उस पद में एक और दूसरा अष्टदल कमल है। उस पर एक कल्प तरु है। उसके नीचे मणिपीठ में हंस रूपी जीवात्मा है। साधक इस स्थान पर मुरुपदिष्ट इष्ट देवता का ध्यान करे। ऐसा करने से आत्मदर्शन मिलेगा। नंबर 5, विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र कंठ में है। यह धूम्र आभा युक्त 16 दल आ ई उ लिम लिम लम लूम एम ऐम ओम औम अम आहा। यह 16 स्वर युक्त पद है। कर्णिका के भीतर सुधा तथा उज्ज्वल शरीरधारी शुभ्र वर्ण हाथी के ऊपर शुक्लांबर परिव्रत गोलाकार आकाश चक्रधारी है। उस चक्र के भीतर हंसाकार पाशांग कुशधारी द्विभुज और अभीति वरदाता आकाश बीज है। उसके क्रोध में पंचमुख त्रिनेत्र दशाभुजा हरगिरी है। इसके भीतर चंद्रमंडल से सुधा पाना सक्त पीत वर्ण चतुर्भुज साकिनी शक्ति है। नंबर 6, आज्ञा चक्र भ्रूयुग्म के मध्य में है। यह ध्यान करने का स्थान है और शुक्ल वर्ण द्विदल है। हम छम वर्ण युक्त है। इस स्थान पर इंगला पिंगला वरुणा एवं 80 रूप में मिलकर वाराणसी तीर्थ बना है। उस पद में सुक्त वर्णा षडमुखी हाकिनी शक्ति है। उनके चतुर्भुज में पुस्तक कपाल डमरू और जयमाला है। इस पद का ज्ञान करने से ब्रह्म ज्ञान होता है। इस पद के भीतर मन और कर्णिका में त्रिकोण यंत्र है। यह स्थान परम लय स्थान है। वहाँ शुक्ल नाम का महाकाल है और त्रिनेत्र सिद्धलिंग विराजमान है। यह शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रख्यात है। आज्ञा चक्र का ज्ञान होने से जीव अद्वैतवादी होते हैं। आज्ञा चक्र के कुछ ऊपर शुद्ध ज्ञान दीपशिखा की तरह ज्योतिर्मय ओमकारात्मक अंतरात्मा निरंतर वास करते हैं। उसके ऊपर अर्धचंद्र, उसके ऊपर बिंदु रूपी नाद, यहाँ शक्ति रूप सकारात्मक पूर्ण चंद्र की भांति उज्ज्वल शिवलिंग है। उस ओंकार के ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी और बीच में निरालंब भगवान है। उस ओमकार के ऊपर द्विभुज महानाद नाम के शिखाकार वायु का लय स्थान है। उक्त आज्ञा चक्र के ऊपर संखिड़ी नाम की नाड़ी के आगे आकाश में विसर्ग की तरह युगल बिंदु है। उसके नीचे पूर्णेंदु की तरह शुभ्र वर्ण तरुण तपन की रश्मि की तरह केसर युक्त
सहस्त्र दल पद अधोमुखी होकर है। इसमें यथा यह स्थान पंचानन मात्र का वर्ण है। उस स्थान पर निर्मल यश और चंद्र विराज रहे हैं। उस चंद्र के भीतर विद्युत आकार त्रिकोण यंत्र है। उस यंत्र के भीतर गुहातम चिद्रूपकार शून्य स्थान है। वहाँ परमात्मा का स्वरूप परम शिव विराज रहे हैं। वह योगानंद ज्ञान के मंगल के दाता हैं और उनको परमहंस भी कहते हैं। इसी स्थान पर शैवों का कैलाश, वैष्णवों का गोलोक और शाक्तों की महाशक्ति का निवास है। उस सहस्त्रदल कमल के भीतर प्रातः तपन की भांति लाल वर्ण अति सूक्ष्म और विद्युत माला की भांति ज्योतिर्विष्ठा शुद्ध विकार वर्जिता और नित्य प्रकाशा क्षयोदय रहित अधोमुखी और पूर्णानंद श्रेणी से जिसे अमृत धारा क्षरण हो रही है, उसको धारण करने वाली अमानामा की शशि कला है। उसके भीतर के सागर के सहस्रांश परिमित अर्धचंद्राकार द्वादश आदित्य की प्रभा से विशिष्ट प्राणियों की इष्ट देवता निर्वाण नाम की कला है। वह महाकुंडलिनी नाम से विख्यात है। पुनः इस निर्वाण नाम की कला के भीतर कोटि सूर्य कांतिमय शिवलिंग से प्रेम धारा विलासिनी कर्म फलदायिनी निर्वाण शक्ति है। उस निर्वाण शक्ति के मध्य में योगी तथा महात्माओं के चिंतनीय परम सुखमय नित्यानंद स्वरूप तुरीय ब्रह्म है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि तपस्या करके योगी दीर्घ जीवन व्योम गमन क्षमता अंतर्धान शक्ति अन्य शरीर में प्रवेश क्षमता दूरदर्शन और भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल दर्शन और अष्ट सिद्धि अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व और काम वसायिता का लाभ कर सकते हैं। अणिमा अर्थात अणु तुल्य क्षुद्र देह धारण की क्षमता, लघिमा अर्थात लघुत्व ऊर्ध्वबन क्षमता, महिमा अर्थात बृहत् और महात्म्य युक्त होने की क्षमता, प्राप्ति का अर्थात विश्व यावत वस्तु हस्तगन होना, प्रकाम्य अर्थात यथेच्छा कारित्व, ईशित्व अर्थात प्रमुख वसित्व अर्थात सबको बस में रखने की क्षमता, कामावसायित्व अर्थात सब प्रकार के काम को पूर्ण करके अंत में निष्काम होना, भक्ति बिना साधक पुरस्कार साधन द्वारा जितना भी उन्नत क्यों न हो फिर भी उनके पतन होने की संभावना बनी रहती है। तपस्या के उच्च सोपान पर पहुंचकर भी तपस्वी में कभी कभी अविश्वास तथा नैराश्य उपस्थित होता है, परंतु उनके साध भक्ति आने से फिर कभी अविश्वास नहीं आ सकता। योगी तब अनायास मुक्ति पा सकता है। आत्मा के साथ परमात्मा का योग ही तन्मयत्व है। तन्मयत्व होने से ही बंधन मोचन होकर मुक्ति लाभ होता है। योग शब्द का अर्थ है तन्मय हो जाना, तन्मय होकर ईश्वर और अपने में किसी प्रकार का भेद न रहने से योग शिक्षा ग्रहण करके सफलता मिल सकती है और वही योग सिखा के प्रकृत अधिकारी बन सकते हैं। जीव शरीर में अन्नमय कोश का अवलंबन करके मनमय कोश का अवलंबन करके प्राणायाम कोश
प्राणायाम कोष का अवलंबन करके विज्ञानमय कोष, बिना विषाणमय कोष का अवलंबन करके आनंदमय कोष स्थिति है। जीवात्मा आनंदमय कोष का अवलंबन करके स्थित है। नाड़ियों में निरंतर जो वायु प्रवाहित हो रहा है उसका अवलंबन कर पंचवायु है। नाड़ी प्रधान सुषुम्ना नामक नाड़ी अंतर के ऊर्ध्व से निकलकर मस्तिष्क के भीतर से केश मूलक प्रलंबित है। प्राणवायु को सुषुम्ना में प्रवेश कराकर आनंदमय अंतराकाश सच्चिदानंद के संग मिलाना होता है। यह सम्मेलन ही षट चक्र भेदन कहलाता है। सरल योग सहज साध्य और उसे साधारण व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। सरल योग की शिक्षा के लिए कायिक क्लेश कुछ नहीं करना पड़ता, केवल चित्त वृत्ति को अपने बस में करके उसे सन्मार्ग में संचालित कर सकने से महाफल लाभ होता है। योग फल लाभ के लिए वृत्तियों का निरोध करना एकांत आवश्यक होता है। उसके बिना योग फल प्राप्त नहीं होता। आचरण तथा हृदय में उस भाव को ग्रहण करने में समर्थ होने से योग फल अवश्य मिलता है। आत्मा के साथ परमात्मा का योग ही तन्मयत्व है। तन्मयत्व होने से ही बंधन मोचन होकर मुक्ति लाभ होता है। महागुरु तैलंग स्वामी अब ने षट चक्र का भेदन का मार्ग बताया है, जो सारे चक्रों का सारी सिद्धियों के साथ वर्णन किया है। अब चक्रों के ऊपर की स्थिति को बाबा कहते हैं कि षट चक्र भेदन इंडा और पिंगला नाड़ी के मध्य में स्थित सात्व रज तम गुण विशिष्ट चंद्र सूर्याग्नि रूपा धूसर कुसुम की भांति शुभ्रा सुषुम्ना नाड़ी अवस्थित है। यह नाड़ी चतुर्दल विशिष्ट एवं मूलाधार पदम से लेकर मस्तक में ब्रह्मरंध्र तक गई है। इस नाड़ी में ग्रथित मल द्वार में, लिंग में, नाभि में, हृदय में, कंठ में एवं मस्तक में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, अज्ञाच एवं सहस्त्रार नाम से के 7 पद हैं। इस सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में मणि की भांति प्रभा विशिष्ट वज्रा नाम की नाड़ी है। फिर उसके अंदर चंद्र सूर्य अग्नि स्वरूप ब्रह्मा विष्णु और शिव योग मकड़ी के सूत की तरह चित्रा नाड़ी है। निर्मल ज्ञानोदय न होने से इस नाड़ी को कोई नहीं जान सकता। इसी नाड़ी को कबीरदास जी कहते हैं, संत लोग कहते हैं ये भंवर गुफा है। 16 आत्मा के पास 16 सूर्य का प्रकाश होते हुए भी इस नाड़ी में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उसी को संतों ने भंवर गुफा कहा है। फिर इस चित्रा नाड़ी के अंदर ब्रह्मा नाड़ी के नाम से अति सूक्ष्म विद्युन्माला की तरह उज्जवल एक और नाड़ी है, जिसके छिद्र द्वारा ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार पद से सुधा क्षरित होती है। योगीगण उस सुधा का मूलाधार पदस्थ कुंडलनी शक्ति द्वारा पान करके सिद्धानंद भोग करते हैं। भाई, जो शरीर का हमारे 12 चक्र ब्रह्मांड तक के सारे जो चक्र हैं, सारी नाड़ियां हैं, उसी को कबीरदास जी ने कोई नाम दे दिया। किसी को भंवर गुफा कह दिया, किसी को सचखंड कह दिया, किसी को जो है इसी प्रकार से लेकिन हमारे गुरु बाबा जो है सारी नाड़ियों का एक एक ज्ञान प्रशस्त करते हैं। जय महागुरु, जय बाबा त्रैलिंग स्वामी।